रामपुर अपने भव्य नवाबी महलों, किले की दीवारों और दरवाजों के साथ उत्तर प्रदेश का 18वीं सदी का ऐतिहासिक शहर है, जिसमें भारत की सबसे भव्य पुस्तकालयों में से एक रामपुर रजा लाइब्रेरी है। पुस्तकालय 1905 में निर्मित हामिद मंजिल में स्थित है। इससे पहले ये तोशखाना की ऐतिहासिक इमारत में स्थित था। 60,000 से अधिक मुद्रित पुस्तकों और दुर्लभ पांडुलिपियों वाले पुस्तकालय का पोषण 1957 से भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत किया जा रहा है। 2023 में संस्कृति मंत्रालय ने इस ऐतिहासिक लाइब्रेरी के उन्नयन की परिकल्पना की है। पुस्तकालय के प्रवेश में बाईं ओर एक स्वागत क्षेत्र और दाईं ओर एक स्मारिका दुकान शामिल होगी। आगंतुक लॉबी क्षेत्र के ठीक ऊपर के कमरे में प्रदर्शित दुर्लभ पांडुलिपियों, चित्रों और सिक्कों को देख सकेंगे। जैसे ही कोई इटालियन कैरेरा मार्बल में अपनी खूबसूरत मूर्तियों के साथ लाइब्रेरी के गलियारे में प्रवेश करता है, उसे लाइब्रेरी स्टाफ रूम और निदेशक का कैबिन दिखाई देता है, जिसमें परिवेशी हेरिटेज फर्नीचर होगा। गलियारे के अंत में आगंतुक हामिद मंजिल के भव्य हॉल को देखेंगे, जिसके उत्कृष्ट स्तंभों और छतों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रीडिंग रूम में बदल दिया गया है, जिसमें सभी आवश्यक फर्नीचर और लाइब्रेरी की कीमती किताबें हैं। वाचनालय का एक बाहरी क्षेत्र बाहरी प्रदर्शनियों के लिए उपलब्ध होगा। पुस्तकालय से प्रस्थान करने से पहले आगंतुक को इस पुस्तकालय के दुर्लभ और बहुमूल्य संग्रह की पूरी झलक मिलेगी। प्रदर्शन पर रखे गए कुछ दुर्लभ दस्तावेजों में 7वीं शताब्दी की कुरान, मध्ययुगीन काल की रामायण और फारसी में अनुवादित पंचतंत्र, 5000 लघु चित्र, 3000 सुलेख कार्य शामिल होंगे। इस नए अवतार में पुस्तकालय का नाम बदलकर रामपुर रजा पुस्तकालय और संग्रहालय कर दिया गया है। Now request the Honourable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, to please address the august gathering. फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज के उद्घाटन समारोह में उपस्थित संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी, संस्कृति मंत्रालय के अधिकारीगण, सम्मानित लेखिका सुश्री अनामिका जी, गणमान्य अतिथियों, देवियों और स्वजनों तथा प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। पुस्तकों और पुस्तकालय से जुड़े लोगों के इस समागम में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं सभी आयोजकों और प्रतिभागियों को सराहना करती हूँ। आप सब अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने के संकल्प के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। इस फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज की जिस तरह बहुआयामी संकल्पना की गई है और उसे कार्य रूप दिया गया है, उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। इस आयोजन के सभी आयामों से सुविचार, सुरुचि और सुउद्देश्य की झलक दिखाई देती है। सुप्रतिष्ठित पुस्तकालयों से लेकर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स तथा ग्रामीण समुदायों के पुस्तकालयों तक, पांडुलिपियों से लेकर डिजिटाइजेशन तक, गंभीर विचार मंथन से लेकर मनोरंजन क्विज तक, लाइब्रेरी साइंस के विशेषज्ञों से लेकर बच्चों तक, अनेक विषयों से और प्रतिभागियों को इस उत्सव में शामिल किया गया है। इस इंक्लूसिव विजन के लिए मैं आप सबकी विशेष सराहना करती हूँ। जिन प्रयासों का आज शुभारंभ किया गया है, वे सभी अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे, ये मेरा विश्वास है। इस फेस्टिवल के आयोजन से जुड़ी पूरी टीम को मैं साधुवाद देती हूँ, बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। देवियों और स्वजनों, पुस्तकालयों का विकास
समाज और संस्कृति के विकास से जुड़ा हुआ है। ये सभ्यताओं और संस्कृतियों की उन्नति का पैमाना भी होता है। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने तथा अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के प्रयासों में कल्चर ऑफ रीडिंग यानी स्वाध्यायों की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का ये प्रयास बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इतिहास ऐसे उल्लेखों से भरा हुआ है जिसमें आक्रांतों ने पुस्तकालयों को नष्ट करना अनिवार्य समझा। युद्धों में पराजित क्षेत्रों के लोगों को मनोबल और अधिक गिरने के लिए पुस्तकालयों का विध्वंस विश्व के कई स्थानों पर किया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि पुस्तकालयों को किसी देश या समाज की सामूहिक चेतना और प्रतिभा का प्रतीक माना जाता रहा है। विश्व में जहां जहां सभ्यता फल फूल रहा था, वहां के लोग अन्य सुसंस्कृत देशों से पुस्तकें अपने देश में ले जाते थे। इस तरह पुस्तकालय विकसित सभ्यताओं के बीच सेतु का काम करते थे। पुस्तकालय से जुड़ी निर्माण और ध्वंस दोनों तरह के उदाहरण हमारे देश के प्राचीन शिक्षा केंद्र नालंदा में देखी गई है। नालंदा विश्वविद्यालय कई सदियों तक शिक्षा का विश्व प्रसिद्ध केंद्र बना रहा। 7वीं शताब्दी से लेकर के चीन के हुएनसांग की भारत यात्रा और उसके वृत्तांतों का इतिहास में विशेष महत्व है। हुएनसांग भारत से विशेषकर नालंदा से बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें लेकर चीन लौटे थे। प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत से अनेक अन्य देशों के लोग भी पुस्तकें लेकर गए, उनका अनुवाद करवाए और भारत में उत्पन्न हुई ज्ञान राशि का पूरे दुनिया में प्रसार हुआ। ऐसे अच्छे प्रयासों के मूल में ये सोच होती है कि पुस्तकें और पुस्तकालय की पूरी मानवता की साझा विरासत और धरोहर होते हैं। इसी सोच के साथ आप सब आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि देश में सभी महत्वपूर्ण पुस्तकालयों के नेटवर्क बनाने के साथ साथ आप सब अन्य देशों के पुस्तकालयों से भी आदान प्रदान को बढ़ावा दें। हुएनसांग की भारत यात्रा के लगभग 550 वर्षों के बाद यानी 12वीं शताब्दी के अंत में आक्रांताओं द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को नष्ट कर दिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि उस पुस्तकालय को नष्ट करने में बहुत समय लगा था, क्योंकि पांडुलिपियों और पुस्तकों का बहुत विशाल भंडार वहां संचित था। वैसी अमूल्य ज्ञान राशि से विश्व समुदाय को सदा के लिए वंचित कर दिया गया है। ऐसे दुखद घटनाएं आधुनिक युग में ही नहीं होती है, लेकिन हमारे देश में उपलब्ध दुर्लभ पांडुलिपियों तथा पुस्तकों के गायन हो जाने की घटनाएं सुनने में आती है। ऐसी पुस्तकें या पांडुलिपियों के कलेक्टर्स आइटम के रूप में अत्यंत धनाढ्य लोगों के निजी संग्रह की शोभा बढ़ाती है अथवा ऑक्शंस में नीलाम की जाती है। हाल के वर्षों में भारत सरकार ने विशेष प्रयास करके गलत तरीके से विदेश ले जाए गए अनेक आर्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाकर उन्हें वापस मंगवाया है। ऐसे ही प्रयास दुर्लभ पुस्तकों और पांडुलिपियों को वापस लाने के लिए भी किया जा सकता है। पुस्तकालयों को आप सब ड्राइंग रूम ऑफ दी कम्युनिटी के रूप में स्थापित करने चाहते हैं। ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन इस सुंदर विचार में थोड़ा सा अपना विचार जोड़ते हुए मेरा सुझाव है कि पुस्तकालय का ड्राइंग रूम एंड स्टडी ऑफ द कम्युनिटी के रूप में लोकप्रिय बनाया जा सकता है। पुस्तकालय सामाजिक सम्मिलन के केंद्र भी बने और स्वाध्याय तथा चिंतन का भी। रीड, रिसर्च, रिफ्लेक्ट
इन शब्दों में निहित इस फेस्टिवल का प्रमुख सुंदर भी ये सही यही है। मुझे बताया गया है कि संस्कृत मंत्रालय द्वारा रीडर्स टू इमर्ज एज लीडर्स तथा ए कंट्री दैट रीड इज ए कंट्री दैट लीड्स की सोच के साथ पुस्तकालय के विकास के राष्ट्रीय अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये सर्वथा तर्कसम्मत और इतिहास सम्मत विचार भी है और अभियान भी है। हमारा स्वाधीनता संग्राम के महानायकों ने तमाम संघर्षों और संकटों के बावजूद पुस्तकों के पठन पाठन और लेखन पर जोर दिया था। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में एक अध्याय लिखा है जिसका शीर्षक है एक पुस्तक का जादू भरा असर। आत्मकथा के उस अध्याय में गांधी जी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट को पढ़ने के बाद उनके जीवन में हुई रचनात्मक परिवर्तन का उल्लेख किया है। गांधी जी ने उस पुस्तक को ग्रंथ रत्न कहा तथा सर्वोदय के नाम से उनका अनुवाद भी किया। इस प्रकार रस्किन की एक छोटी सी पुस्तक ने महात्मा गांधी की जीवन धारा को बदल दिया। इस बदलाव का दक्षिण अफ्रीका तथा भारत के इतिहास पर ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक छोटी सी पुस्तक में विश्व इतिहास की धारा को बदलने की क्षमता होती है। पुस्तकों में जमीन की खुशबू होती है और आसमान का विस्तार भी होता है। लगभग 150-200 साल पहले हमारे देश के लोग दूर सुदूर देशों में काम करने के लिए ले जाया जाता था। वे गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। वे लोग अपने साथ पुस्तकों और मसाला ले जाते थे। उन पुस्तकों ने मातृभूमि भारत में उनसे जड़ा रखा। इसी वर्ष जून में मुझे अपनी सूरीनाम यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीय समुदाय के लोगों से मिलने का अवसर मिला। उनमें बहुत से लोग गिरमिटिया मजदूरों के वंशज हैं। उन्होंने भारत की संस्कृति को संजो कर रखा था। मैं समझती हूँ कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने भारतीय संस्कृति की विरासत को आगे बढ़ाया है। उनके द्वारा मातृभूमि भारत की संस्कृति को जीवंत रखने में पुस्तकों की अहम भूमिका रही है। देवियों और स्वजनों, पुस्तकों को और पुस्तकालयों के महत्व पर जितनी भी चर्चा की जाए और कम है। पांडुलिपियों के संरक्षण तथा पुस्तकालयों के मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन के प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के उपयोग से पुस्तकालयों का स्वरूप बदल रहा है। एक्सेसिबिलिटी और सुगम हो रहा है। नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के विकसित किया जा रहा है ताकि वन नेशन वन डिजिटल लाइब्रेरी के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। मुझे बताया गया है कि दिव्यांगजनों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय में विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इस संवेदनशील और समावेशी प्रयास के लिए मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। मेरी शुभकामना है कि आप सब मिलकर नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज के उद्देश्यों तथा अपने कार्य क्षेत्र से जुड़े अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों को हासिल करने में सफलता प्राप्त करें। इससे देशवासियों में पुस्तकालय से जुड़ने तथा पुस्तकें पढ़ने की संस्कृति मजबूती जोर होगी। भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने के लक्ष्य में आप सब अमूल्य योगदान देंगे। ये विश्वास व्यक्त करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, President Murmu, for your wise words. Ladies and gentlemen, may I please request you all to please rise for the national anthem.
जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जय हे